सभी भक्तों को देखो कितना आनंद आया, कितना आनंद बरस रहा है। नाच नाच के इतना पसीना निकाल दिया कि ठाकुर जी की भजन में, श्री किशोरी जी की नाम में इतनी पावर है कि थका से थका व्यक्ति भी ऐसे खड़ा हो जाए मानो जैसे किस चीज का नशा कर लिया हो। देखो नशा तो करते ही हैं, तो किसी गलत चीज का क्यों करो। आज भी लोग पार्टियों में जाते हैं तो गलत चीजों का नशा करते हैं। एक पौआ लेंगे, उठाएंगे, ऐसे हृदय से लगाएंगे जाने अब यही इसकी जान है, यही इसका जीवन है। इसलिए अगर नशा करना है तो किसी बुरी चीज का नहीं, अपने ठाकुर के नाम का, अपने प्रियतम के नाम का नशा करो। भगवान की जो लीला है, भगवान की जो कथा है, उनसे व्यक्ति को अपने जीवन में जीने की एक शक्ति मिलती है, एक पावर मिलती है। कथा एक स्टोरी नहीं होती कि 7 दिन की सुनी और खत्म हो गया। उसको अपने हृदय में उतारना पड़ता है और उतार करके क्या कहना है, अभी सभी क्या कह रहे थे, मेरी बरसाने कुटिया बना दो लाडली, क्या कहेंगे, ऐसे ही भगवान का नाम और श्री किशोरी जी का धाम, और ऐसे ही व्यक्ति को अगर पावर देता है तो भगवान का नाम ही देता है। जैसे ब्रज के संत हैं, क्या बुलवाएंगे आपसे, राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, राधा 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 राधा। सभी गाइए प्रेम से, राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। जो हमारे ब्रज के संत होते हैं उनका जो मंत्र होता है वो क्या होता है, राधा। बस में एक ट्रेन में एक व्यक्ति सफर कर रहा था, उसके बगल में एक संत बैठे थे। तो दोनों संत ने कहा चलो उतर के चाय पीते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति था उसका ट्रेन में बहुत सारा सामान था। तो उसने कहा चलो उतर करके थोड़ा चाय पीते हैं, संत ने। तो दोनों एक चाय की दुकान पे गए और चाय पीने लगे। तो जो व्यक्ति था उसका ट्रेन में बहुत सारा सामान था, तो उसको चिंता होने लगी कहीं मेरा सामान ना छूट जाए। जल्दी जल्दी चाय पीने लगा। और उस ट्रेन में संत भी थे, लेकिन संत को कोई परवाह नहीं, क्योंकि संत का जो धन होता है वो उसके कोई कपड़े लत्ते नहीं होते, उसका कोई सामान नहीं होता, उसका भगवान का नाम होता है। उसकी बस एक ही शब्द वो रटता है, राधा श्री राधा श्री राधा। ब्रज में जाकर के देखो तो आपको एक रिक्शा वाला भी मिलेगा, तो बेशक जाने अनजाने में, पर अगर आपको साइड में हटाता है तो क्या कहता है,
राधे साइड हटिए। तो कहीं ना कहीं तो भगवान का नाम जप तो कर ही रहा है ना। तो ऐसे ही जब संत उतरे तो व्यक्ति को चिंता होने लगी, ट्रेन छूट गई तो मेरा उस ट्रेन में सामान है, कहीं वो ना रह जाए। तो संत ने हाथ पकड़ के रोका तो संत का हाथ चटक के भागने लगा। क्या आपको परवाह नहीं है? क्या आपको अपने सामान की परवाह नहीं है? आपका भी तो सामान है। संत कहने लगे व्यक्ति से कि हमारा तो बस एक ही सामान है जो हमारे हृदय में है, ना कि वो ट्रेन में। आपका सामान होगा ट्रेन में, लेकिन मेरा सामान नहीं। मेरा तो एक ही धन है, वो राधा नाम है। इसलिए जब हमने अभी सभी भक्तों को देखा तो भाव में डूबते हुए पूरे वृंदावन में राधे राधे होती है। ऐसे ही पूरे हॉल में जब राधा नाम संकीर्तन हुआ तो आनंद की क्या आनंद बरस रहा था, क्योंकि ठाकुर जी को भी ये नाम इतना प्रिय है। आप अगर ठाकुर जी का नाम लेते हैं तो वो इतनी जल्दी आपको प्राप्त नहीं होते, इतनी जल्दी वो आपको नहीं मिलते जितना एक राधा नाम लेने से भगवान आपको मिलते हैं। वो कहते हैं मेरा नाम लो ना लो, लेकिन मेरे श्री किशोरी जी का नाम अगर व्यक्ति लेता है, एक बार भी रा और धा बोलता है, वो मुझे इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मेरा प्रिय हो जाता है जो एक बार भी राधा नाम लेता है। इसलिए अगर वृंदावन वास चाहिए, ठाकुर जी का धाम चाहिए, ठाकुर जी का स्थान चाहिए, तो आपको ठाकुर जी के पास नहीं, हमारे किशोरी जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमारे किशोरी जी से कहना पड़ेगा, हे किशोरी जी, ठाकुर जी से कहो हमें वृंदावन वास दें, हमें अपने पास रखें, हमें अपने नज़दीक रखें। क्योंकि आपके जीवन का एक ही मंत्र होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी भगवान का हो। व्यक्ति हर चीज में बंटवारा कर सकता है, क्योंकि ईश्वर के नाम में थोड़ी बंटवारा कर सकता है। इसलिए भगवान का नाम जैसा भी हो, भगवान का नाम प्रिय ही लगता है। ठाकुर जी का नाम कैसा भी हो, अच्छा ही लगता है। जैसे अभी सभी भक्तों ने कितने भाव से गाया। हमें तो देखो, जहाँ भी हम कथाएं करते हैं तो हमको ऐसे भक्त मिलते हैं कि कुछ तो उठ उठ के चले जाते हैं, क्योंकि कथा में आनंद ही नहीं आता। और क्यों नहीं आता? जब तक भगवान की भक्ति आपके हृदय में विराजमान नहीं होगी। भगवान की का धाम चाहिए, भगवान का निज धाम चाहिए। भगवान की लीलाओं को स्मरण करते रहिए। भगवान का नाम इतना प्रिय होना चाहिए व्यक्ति को। तो देखो, इस सृष्टि का पालन किसने किया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। जब उनसे भी सृष्टि नहीं हुई तो भगवान ने अपनी क्रोध में आकर के, और क्रोध से जब ब्रह्मा जी का क्रोध प्रकट हुआ तो उस क्रोध से एक रुद्र का जन्म हुआ। और जब उस रुद्र ने भी भूत प्रेत की सृष्टि करना आरंभ किया तो ब्रह्मा जी ने अपनी शरीर के 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। जब उनसे भी सृष्टि नहीं हुए तो अपने शरीर के 2 भाग किए। एक से
मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। तो मनु महाराज से कहने लगे कि तुम सृष्टि करो और सृष्टि करके इस सृष्टि को चलाओ। और जब मनु महाराज से सृष्टि करने के लिए कहा तो वो कहने लगे सृष्टि तो मैं कर दूंगा, पर ये प्रजा रहेगी कहाँ। जब ये पूरी सृष्टि डूब रही थी तो देखो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप ये दो भाई थे। तो हिरण्याक्ष जो था उसने भगवान को आकर के रोका, भगवान को गालियां देने लगा, तो भी भगवान ने उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब जब उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया तो भगवान ने सृष्टि को अपने स्थान पर फिर से रखा और फिर मनु महाराज ने सृष्टि की। और देखो बताया जाता है जो ये संध्या का समय होता है, ये जो समय बताया जाता है इस समय पे 4 कार्य नहीं करने चाहिए व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो। एक तो सृष्टि, शयन, भोजन, अध्ययन। जो व्यक्ति सृष्टि करता है उसके जो दानव, जो दैत्य ऐसे पुत्र जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति संध्या के समय सृष्टि करता है और जो शयन करता है, जो भी उसने रटा होगा, जो भी उसने पढ़ा होगा, उसकी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो भोजन करता है संध्या के समय, वैसे जो ये समय चल रहा है इस समय पर जो भी भोजन करता है वो ना आपके शरीर में लगेगा, तो आपका भोजन करना व्यर्थ है। और शयन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब शयन करते हो तो पशुओं जैसी आपकी बुद्धि हो जाती है, इसलिए शयन भी नहीं करना चाहिए। तो जब इस सब चीज के लिए मना किया गया, जो मनु महाराज थे, मनु महाराज के 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। उनमें से जो प्रथम पुत्र थे वो कौन थे? प्रियव्रत। और दूसरे पुत्र कौन थे? उत्तानपाद। और 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तीनों पुत्रियों का विवाह किया। तो इसमें जो सबसे प्रथम कथा आती है वो किसकी आती है महाराज? उत्तानपाद की, जिनके पुत्र हुए कौन? उत्तानपाद के पुत्र जो कौन थे? कौन थे महाराज? यही तो गड़बड़ है। आप भक्त हमको बताते ही नहीं है कि कथा में चल क्या रहा था। अब देखो भक्ता इतना बह जाता है कि वो स्मरण ही नहीं रहता, कि उसको याद ही नहीं रहता कि वो बता पाए कि कथा कहाँ चल रही थी। तो इसलिए आप हमको स्मरण कराते रहिए बीच बीच में कि हम कथा कह कहाँ रहे थे, कथा चल कहाँ रही थी। तो देखो भगवान की भक्ति भी बड़े कठिन उपाय, कठिनाई से भगवान की भक्ति आपको प्राप्त होती है। ऐसे ही सरल भक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। उसके लिए भी कितना भक्त जो होता है वो प्रयास करता है, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं मिलती। आज व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तो क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान भक्ति की परीक्षा लेता है कि मेरा भक्त अभी इस चीज के लायक है कि नहीं। इसलिए उनके जीवन में ये कठिनाइयाँ आती हैं, ये परेशानियाँ आती हैं कि आप इतने मजबूत बन सको कि हर परिस्थिति का अड़ करके सामना कर सको। तो उत्तानपाद थे, उनके पुत्र कौन थे?
कौन थे मैया? ध्रुव जी प्रिय भक्त हुए भगवान के। देखिए आज आप 84 कोस करते हैं। भगवान के प्रिय भक्त कौन थे? ध्रुव जी। तो ध्रुव जी पिता का प्रेम पाना चाहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कौन होती है? जो अच्छी नीति पर आपको चलाती है। अगर बीवी अच्छा कार्य कर रही है तो अपने पति को अपने जैसा बनाए। अगर आपका पति अच्छे कार्यों में लगा है तो वो अपनी पत्नी को बनाए, यही जीवन होता है। तो सुनीति होती है जो अच्छी नीति पर चलती है। और सुरुचि कौन थी? जो मनमानी करती है। तो ध्रुव जी कौन थे? सुनीति के पुत्र थे, जो अच्छी नीति पर चलती थी, उसके भगवत भक्त पैदा हुआ। तो जब प्रेम पाने के लिए पहुंचे तो उनको कहीं पर भी पिता का प्रेम पाना चाहते थे। जब पिता का प्रेम पाने के लिए पहुंचे तो उनकी जो माँ थी सौतेली सुरुचि, उसने गोदी से उतार करके फेंक डाला श्री ठाकुर जी को, ठाकुर जी के परम भक्त को। क्योंकि जो भक्त होता है वह भगवान स्वरूप होता है। तो जब गोदी से उतार फेंका तो कहने लगी कि जा और जा करके घोर तप कर, और तू जब तप करेगा और तप कर करके जब तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा, और तू जब मेरी कोख से जन्म लेगा, तू जब जन्म लेकर के पैदा होगा तब इस गोदी का अधिकारी होगा। अब रोते रोते ध्रुव जी अपनी माँ के पास पहुंचे, माँ की गोदी में जाकर के रोने लगे कि हमारी जो सौतेली माँ है उसने हमें गोदी से उतार फेंका। अब देखो बहुत सी माताएं होंगी, वो क्या कहेंगी? जाकर के अपने बच्चे के लिए लड़ती है कि नहीं मैया? अगर पड़ोस में किसी बच्चे से झगड़ा हो जाए तो जाकर के अपने बच्चे का सपोर्ट करेगी और जाकर के उस दूसरी मैया से लड़ाई करेगी कि मेरे बच्चे को ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन भाव देखो, जो उसका भाव है वो इसमें भी भगवत कृपा समझती है। वो कहती है शायद तब के लिए इसलिए बोला है, देखो वो तुम्हारी सौतेली माँ नहीं है। आज तुमको अगर भगवत भक्ति प्राप्त हो भी गई तो वो किसकी वजह से होगी? तुम्हारी माँ की वजह से। तो उसे सौतेली माँ नहीं कहते। जो उसने कहा, जो उसने बोला जाओ और जा कर के घोर तपस्या करो, और तपस्या कर कर के जो जो परमात्मा की गोद तुम्हें मिलेगी। और देखो भोपर खाकर ही अकल आती है। जब तक व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है तो वो इंसान को, सामने वाले को भूल जाता है। वो समझता है कि इस संसार में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो जब तक आप भोपड़ नहीं खाएंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे, भगवत भक्ति कैसे कर पाएंगे? इसलिए ठाकुर जी की भक्ति अगर करनी है तो हृदय में सरल भाव और भगवान के प्रति भाव रखना पड़ेगा। जैसे ध्रुव जी ने जा कर के घोर तप किया, क्योंकि बच्चापन से ही भक्ति की जाती है। जैसे तुम जो गीला जो घड़ा होता है उस पर कुछ छाप दो तो वो छप जाएगा, और सड़क जब गीली बनती है उस पर अगर आप चल लोगे तो जैसे ही आप चप्पल छापोगे तो वो छप जाती है। जैसे ही भक्ति बचपन से ही बताई गई है, जैसे भक्त ने की, भक्त ध्रुव ने की और भक्त प्रहलाद ने की। भक्ति सरल भाव से और सहनसा से और सरल भाव से की जाती है। ऐसे ही भगवान थोड़ी ना मिलते हैं, आज आप आए घूम लिए फिर लिए, उससे थोड़ी ना आपको ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए आपको घोर तप करना पड़ता है, थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, थोड़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है।
जितनी भी परिस्थिति आती है उनसे लड़ना पड़ता है, तब जाकर के आपको भगवान मिलते हैं। ऐसे ही ध्रुव ने जाकर के घोर तप किया। आज आप ब्रज 84 कोष करते हैं तो उसमें एक जगह पड़ती है मधुवन, जहाँ हम अभी कथा करके आए थे। तो बहुत सुंदर एक ध्रुव टीला है, वहाँ जाकर के ध्रुव जी ने तप किया। क्योंकि जंगल में थे, माता पिता का कोई पता नहीं, अब नन्हा सा बालक, और भक्ति की परीक्षा जरूर होती है। तो रास्ते में उनको कौन मिले? श्री नारद जी मिले। और नारद जी ने कहने लगा, बच्चे तुम इतने घोर जंगल में क्या कर रहे हो? तो बोले तप करने आया हूँ, भगवान को पाने आया हूँ। ऐसी दृढ़ संकल्प लेकर के जब आप निकल जाओगे तो आपको भी भगवत प्राप्ति होकर ही रहेगी। जैसे ध्रुव दृढ़ संकल्प लेकर के लिए पहुंचे और भगवान को पा लिया। आज भी जाकर के देखो, इतना सुंदर भगवान, वहाँ मधुवन में जाओगे तो भगवान ध्रुव जी का बहुत सुंदर ध्रुव टीला बना है, उसके भी दर्शन आप अवश्य करके आए। बहुत सुंदर बना है। जब हमारी कथा हुई थी तो हम भी दर्शन करके आए थे। बहुत सुंदर स्थान है। और जब भक्ति करके भगवान को पा लिया और भगवान को पा करके जब पहुँचे तो भगवान ने पूछा कि क्या चाहते हो? तो उन्होंने कह दिया कि हम कुछ नहीं चाहते, हम तो बस भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। जब इतना घोर तप देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान साक्षात्कार, भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव जी को दर्शन दिया, ध्रुव जी से वरदान मांगने को कहा। तो वो कहने लगे कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए। और जब ध्रुव जी को तप किया, भगवान की प्राप्ति भी हो गई। और भगवान की प्राप्ति करके जब घर लौटे तो सबसे जो प्रथम अपनी सुनीति माँ के पास पहुँचे तो सुनीति माँ ने कह दिया कि आज तुम्हें भगवान की प्राप्ति हुई है। अगर आज तुमको आज भगवान मिले हैं तो वो किसके कारण मिले हैं? तुम्हारी सौतेली माँ के कारण। तो जाओ और जा करके प्रथम जो प्रणाम है आप उनको जा करके करो। ये होता है भाव, ये होती है श्रद्धा, ये होती है करुणा, इसे कहते हैं दया। हो गए और जा करके अपनी माँ को प्रणाम किया, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान मिल गए। देखो कुछ समय बाद पूज्य सतगुरुदेव महाराज का आगमन होने वाला है, तो उससे पहले हम भैया से प्रार्थना करेंगे कि कोई प्यारा सा भजन गा दीजिए। उसके बाद भगवान की जो पूज्य गुरुदेव की हो कुछ शिव चर्चा, उसके बाद हम इस कथा को विश्राम करेंगे। तो आइए आकर के भगवान का कुछ क्षण भगवान का प्यारा सा भजन का नाम जाप करेंगे। सभी लोग प्रेम से गाएंगे। हेलो हेलो।